हाय, गुड मॉर्निंग। आज हर जगह से हट करके हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो ये वाला विंडो मैंने ओपन किया है। ये मेरे बेडरूम से लगा हुआ ये छोटी सी बालकनी है, जो उसको मैंने हमेशा आपसे सिखाया है कि लाइब्रेरी बनाया हुआ है यहाँ पे। तो ये विंडो खुलता है तो बहुत अच्छा से आसमान दिख रहा है। तो मैंने कहा आज सुबह की चाय यहाँ बैठ के अकेले इत्मीनान से पिया जाए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप सब भी आ जाइए। और आप सब अपने अपने घरों में सुबह सुबह उठ के चाय वाय तो पी ही रहे होंगे। तो मैं यहाँ चाय पीती हूँ आराम से बैठ करके, और यहाँ चाय रख दी है। मैं आप सबको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत सा नज़ारा है यहाँ से। ये देखिए इतना खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है यहाँ पे। अगर आप बैठ जाएं, ये पूरी हरियाली दिख रही है, घर दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं और पक्षी चहचहाते रहते हैं यहाँ पे, उड़ते हुए आसमान में दिखते हैं। तो है ना बहुत सुंदर सा नज़ारा। ये वाली बालकनी है जहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह रखा हुआ है। तो ये है मेरा कमरे से निकलने का। ये सारे बुक के शेल्फ रखे हुए हैं यहाँ पे, और यहीं पे चेयर वगैरह रखा रहता है। ये एक पिलर है और उसके बाद ये बालकनी है। तो ये देखिए पिलर है यहाँ पे। कुछ कुछ ऐसी पुरानी सी चीज़ें जो हैं वो लगा के मैंने रखी है, बहुत अच्छा लगता है ये सब। ये सब आपको दिखाने के बाद ना मैं यहाँ पे सीढ़ी पे बैठ गई कि यही बैठ कर के आज मैं चाय पीऊँगी। ऐसा फील कर रही थी मैं कि मैं ट्रेन में सफ़र कर रही हूँ। तो कभी नीचे देख रही थी, ऊपर देख रही थी, और जैसे ट्रेन में यानी रेलगाड़ी में विंडो पे नहीं लोग बैठ करके आगे पीछे झांकते रहते हैं, तो मैं भी वहीं बैठी थी। अचानक नीचे से मेरी नेबर है वो जा रही थी, उन्होंने हाय किया, पूछा क्या कर रही हो, उदास बैठी हो? मैंने कहा नहीं नहीं मैं चाय पी रही हूँ। मैंने उसे एक कप उठा के दिखाया कि देखो भाई मैं चाय पी रही हूँ, उदास नहीं हूँ। क्योंकि चुपचाप सुबह सुबह बैठी, और ये मक्खी ना मुझे परेशान कर रही थी, हर बार कहीं से उड़ के आके मेरे गाल पे आके बैठ जा रही थी। इससे और कोई जगह नहीं मिल रही थी। ये मक्खियों मच्छरों ने मुझसे बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। चाय वाय पीने के बाद फिर काम में लग जाना था मुझे। संडे के दिन का इतना सारा काम होता है, वीकली काम जो होता है हमारा। तो अपने कमरे को ठीक करना, फिर दूसरे कमरे को ठीक करना, फिर तीसरे कमरे को ठीक करना, लेकिन प्रायोरिटी मैं देती हूँ अपने बेडरूम को ही। यहाँ पे चादर तो चेंज करना ही करना होता है, क्योंकि मैं भी अपने कमरे में बहुत ज़्यादा बैठती हूँ। देखिए 2 पिलो है मेरे कमरे में, उसके बाद 2 रेक्टेंगल वाले कुशन हैं, फिर उसके बाद 2 स्क्वायरिश वाले 16-16 इंच वाले हैं, 2 स्क्वायरिश 21-21 इंच वाले हैं। तो इतने सारे कुशन हैं, मतलब 4 लेयर में कुशन लगाती हूँ। पिलो कवर, फिर कुशन, फिर कुशन, फिर रेक्टेंगल कुशन। तो इस तरीके से अब मैंने कहा कि चादर बिछा देती हूँ। मेरे ये बैक वाला वॉल देखा है आपने, मैंने ये पिकॉक ब्लू करवाया हुआ है ना पेंट, तो उसी से मिलता जुलता ही कलर बेडशीट का मैं डालती हूँ। बेडशीट जो मैं डालती हूँ ना, तो एक चीज़ बड़ा ही ख्याल से हर तरफ से उसको खींच के इतना टाइटली मैं बेडशीट चादर डालती हूँ अपने पलंग पे कि कोई एक ज़रा सा भी कहीं आपको रिंकल नहीं दिखाई देगा। दिख रहा है, देख लीजिए पूरी बेडशीट मेरी बिल्कुल एकदम टंच से रहती है। उसके बाद मैंने पिलो कवर वगैरह लगा करके जितने पिलोज़ वगैरह थे, कुशन वगैरह सारा रख दिया। और ये मेरा बाबू मेरे बीच में हमेशा मेरे साथ बना रहता है। उसके बाद मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, इतना पसीना निकल रहा था, देख रहे, ओहो बुरा हाल था। लेकिन मुझे अब सेकंड रूम का यानी कि कमल के कमरे का भी करना था चादर चेंज। उनके तो 15 डेज़ पे आज चादर चेंज किए। पिछले संडे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था नहीं चेंज करवाना मुझे अपने कमरे का। खैर उसके बाद मुझे अपने बालों में ऑयलिंग करनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल ना बहुत थोड़े ड्राई हो रहे थे। शैम्पू करती हूँ लेकिन उसके बाद भी ड्राइनेस थी, क्योंकि बहुत दिनों से तकरीबन 2 महीने हो गए थे मुझे अपने बाल में ऑयलिंग किए हुए। तो ये सरसों का तेल मैंने आपको दिखाया ना, सरसों के तेल को ही मैं लगाती हूँ हमेशा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मुझे अच्छा लगता है। इसकी एक तो मुझे खुशबू अच्छी लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा हेल्दी तेल कोई और हो ही नहीं सकता है। कभी कभार पहले नारियल का तेल भी लगाती थी, पर ज़्यादातर मैं हमेशा सरसों का तेल ही लगाती हूँ। इस तरह से अलग अलग आप
लेयर कीजिए बालों का और बिल्कुल रूट में आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। और मैं अपने आप से ही मसाज करती हूँ, देख रहे हैं ऐसे फिंगर से थोड़ी देर तक मसाज करना चाहिए। मैं ऑयलिंग करती हूँ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं एवरी डे मेरा नियम है, अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तो मैं ज़रूर अपने फिंगर से थोड़ा देर तक बालों को ऐसे ही मसाज करती हूँ। उससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और बालों का ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है आपका। अब आप देख सकते हैं कि इस एज में भी मेरे इतने घने घने से बाल हैं और बिल्कुल मेरे ओरिजिनल वाले ही बाल हैं ये। अब मैंने जब ऑयलिंग पूरी सर पे कर ली, स्कैल्प पे लगा लिया था तेल, तो ये मैं आपको दिखाना था कि ये टिप पे भी आप पूरे बालों में ज़रूर लगाइए तेल, लेकिन टिप को कभी मत छोड़िएगा। रूट्स में ही लगा के बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन टिप तक बाल में तेल कोई लगाता नहीं है। तो टिप तक लगाइए ताकि जब आप वॉश करें, शैम्पू करें, तो फिर आपके बाल ना ऊपर से लेके नीचे तक एकदम सॉफ्ट हो जाए। अब तेल लगा के थोड़ी देर के लिए जूड़ा बना दिया, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारे और काम करने थे। अब जब मैंने तेल लगाया तो चादर चेंज की थी ना, तो जो पुरानी चादर उतारी थी वो वही बेड के पास ही रखा हुआ था, उसे मैं ले गई कि जाके वॉशिंग मशीन में डालूंगी। लेकिन तभी याद आया मुझे कि मैंने तो वॉशिंग मशीन में ऑलरेडी कपड़ा डाला हुआ है धुलने के लिए। ये सारे कपड़े थे जो 2-3 दिन के थे, तो वो सारा मैंने सूखने के लिए डाल दिया। और अब समय बहुत ज़्यादा हो गया था, देख रहे 11:16, तो मुझे लग गई थी भूख। और अभी मैंने शावर लिया नहीं था, नहाई नहीं थी, फिर भी भूख इतनी तेज़ लग रही थी। जवे बने थे आज ब्रेकफास्ट में, नमकीन सेवियाँ बहुत टेस्टी बना के दिया आज। जो मतलब सुबह का काम था, ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया था और अब नहा के मैं आई हूँ। अब ये देखिए 12:45 हो गए हैं दोपहर के, और अब थोड़ा सा इत्मीनान से मैं बैठूंगी, टीवी वगैरह देखूंगी। संडे को ऐसे ही हो जाता है, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि संडे को ना ज़्यादा और वर्क हो जाता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक वर्किंग लेडी के लिए संडे फन डे नहीं होता, वर्किंग डे होता है। दिन के 3 बज गए हैं, अभी पोछा ओछा लग रहा है। और देखिए जब पोछा लगाती है तो खुशबू जो आती है ना फिनाइल की, इतनी अच्छी आती है और कितना क्लीन साफ लगता है ना फर्श देखने में बहुत। लेकिन 1 घंटे के बाद फिर धूल धाल आती है और पूरा फर्श हो जाता है फिर से पहले जैसा ही। ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया था, तो खाना खाते खाते भी आज 4 बज गए। 4 बजे मैंने खाना खाया, कमल ने पहले खाना खा लिया था। तो खाना खाने के बाद मैंने कहा कि आराम करती हूँ। थोड़ी देर बैठी रही तो दिल नहीं लग रहा था, तो मैं चूँकि मेरे कमरे का जो ये कर्टन है वो खुला रहता है ना, उसको तो बाहर दिख रहे थे, तो मुझे लगा कपड़े सूख गए मेरे, तो मैंने वहाँ पे खड़े कपड़े को उठाया, तय किया और रख दिया। एक्चुअली मैं वहीं पे इसलिए तय कर लेती हूँ ना कि जो कपड़े डेली यूज़ वाले होते हैं, जैसे टी शर्ट्स वगैरह है, नाइट सूट वगैरह है, उसे मैं प्रेस नहीं करती हूँ ऑनेस्टली, उसे वहीं पे तह कर देती हूँ, तो उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं और बहुत अच्छे से ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रेस किए हुए कपड़े हैं। और जो प्रेस वाले होते हैं उन्हें उठा करके प्रेस वाले इसमें गट्ठर बना के रख देती हूँ वहाँ पे। तो वैसे ही किया हुआ है हमने। अगर आप भी ऐसा करके देखिए तो कपड़े ज़्यादा आपको चूर नज़र नहीं आएंगे और पहनने में अच्छा नीट क्लीन लगता है। चाय बनाओ? हाँ ठीक है, ठीक। कमल अपने कमरे में थे, आवाज़ दे करके शाम हो गई थी, 7 बज गया था, 7:15 हो गया था लगभग। मैंने पूछा चाय पियोगे? उन्होंने कहा हाफ कप पीऊँगा, आधा कप ही बनाना। तो मैंने कहा कि चाय बनाती हूँ। तो मैं भी शाम के टाइम में आजकल मैं थोड़ा कम ही पीती हूँ चाय,
बहुत पहले बहुत भर के बड़े वाले कप में पीती थी। अब क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी है और सुबह की चाय भी की क्वांटिटी थोड़ी कम की हुई है। जैसे फुल कप पीती थी तो अब हाफ कप पीती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। क्योंकि दिन में अगर ऑफिस जाती हूँ तो दिन में 1 कप चाय ज़रूर वहाँ पे मेरा होता ही होता है। तो 1 कप ऑफिस का मस्ट है। तो इसी तरह से चाय बनाया और चाय बना रही थी चाय बना करके फिर उनको, कमल को चाय दे दी मैंने और अपनी चाय लेकर के मैं कमरे में चली गई थी। एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी इसमें ना दालचीनी डालने के लिए, और दालचीनी की जो डंडी थी ना वो टूट नहीं रहा था मुझसे, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। फिर दालचीनी का छोटा टुकड़ा डाला, फिर उसमें सौंफ डाला, थोड़ी सी खुशबू आ जाती है चाय की, और चाय पत्ती वगैरह डाल के चाय बनाई और इत्मीनान से बैठ के मैंने अपने कमरे में चाय का रसा स्वादन किया। सिर्फ चाय पीनी है। अब सारा दिन तो गुजर गया आपके साथ बैठे बातें गप्पे करते हुए, और चाय पीने के बाद मैं उस टाइम से बैठ के टीवी देख रही थी। बीच में कुछ और काम भी मैंने किया है, थोड़ी मेहनत वाला काम किया है, उसे मैं आपको कल दिखाऊंगी। वो पूरा बिल्कुल फाइनल हो जाए तो मैं आपको कल के वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अब देखिए कि 10:24 हो गए हैं और अब मुझे सुबह के लिए तैयारी करनी है। इनफैक्ट तैयारी क्या करनी है, मैं कपड़े निकाल के रख चुकी हूँ मॉर्निंग ड्यूटी के लिए, तो 3:30 बजे उठना होगा। तो अब इसके बाद फाइनली ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, एडिटिंग करूँगी और उसमें सारा मिक्सिंग करके वीडियो तैयार कर लूँगी। क्योंकि आपको मालूम है ना कि जब मैं ऑफिस चली जाती हूँ तो वहाँ पे अपलोड होता ही नहीं है मेरा वीडियो, तो मैं रात में ही अपलोड करके सोती हूँ, और सुबह जब मैं उठती हूँ तो एक बारी चेक कर लेती हूँ कि सही ढंग से वीडियो अपलोड हो गया है कि नहीं। तो बस अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए, है ना। कल मिलते हैं सुबह। गुड नाइट।